बैठक की शुरुआत में ही सरकार ने सीधे सीधे ये कह दिया, लेकिन अंदर तो हालत पूछ कर देखियो, जनवरी के महीना में पसीना आ रहे। दोबारा मीटिंग बैठाई तो अमर साहब ने वहाँ दोबारा विज्ञान भवन में पत्रकारों को बुलाया। एक मिनट रुको, एक मिनट। अभी तो हम नहीं था जब तो यूं झोली फैला के वोट मांगे था, हमारी बात ना और जब बना दिया तो बेशरम हमारे खिलाफ बोल रहे। ऐसी कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी ने ऐसी मशीन बना दी जो कि ये पैसा घेर रहे हैं वहाँ में तो रोटी लिकट रही है। जब गद्दड़ के दिन ओले आए हैं तो वो गांव की तरफ को भाग गया। हमारे यहाँ ये कहावत है, अब मोदी जी के दिन खराब आ गए, अरे भी हमारी तरफ को भाग रहा है। ये गलत जगह छेड़ दिया इसने। तुम इतने दिन से हो यहाँ, तुमने भी देखे जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, तुमने देखे जवाब दो। तब झोला इनसे कहना चाह मैं, झोला पर निकलो। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत और मेरा खास प्रोग्राम जिसके जरिए आप खबरें देखते हैं, जमीनी हकीकत। 8वें दौर की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है और अब वही पड़ाव वापस से आ चुका है जो हम लगातार 7 बैठकों में लगातार कहते आए हैं कि ये 8वीं बैठक भी बेनतीजा बैठक निकली। 15 जनवरी को एक और तारीख दी गई है जिसमें बातचीत करेंगे, पर बैठक की शुरुआत में ही सरकार ने सीधे सीधे ये कह दिया कि इस कानून को हम वापस नहीं ले सकते क्योंकि इसके हित में बहुत सारे राज्य के किसान इसके हित में भी हैं, इस नए कानून के हित में भी हैं। तो तीखे तेवर में किसानों ने भी दो टूक बात कह दी कि कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं, और ना रोटी खाएंगे ना चाय पिएंगे। ऐसे ही सरकार हाँ या ना का जवाब दे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अब ये सभी लोग इसी आस में थे कि अभी 1 घंटे बाद कुछ खबर आएगी बड़ी, पर बड़ी खबर किसानों की तरफ से और किसान नेताओं की तरफ से यही है कि इस कानून की वापसी नहीं तो हमारी भी घर वापसी नहीं। तमाम लोग जुड़ चुके हैं, सभी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करते हैं पूनम, क्या लग रहा है कि इस अपडेट के जरिए क्या सरकार को फर्क कितना पड़ा कल की इस परेड का या मार्च का, ट्रैक्टर ट्रॉली की ये जो मार्च निकला कल, इतने किसानों का, हजारों किसानों का कितना फर्क पड़ा? क्योंकि बेनतीजा मीटिंग निकली। बेनतीजा मीटिंग बेशक है, लेकिन अंदर तो हालत पूछ कर देखियो, जनवरी के महीना में पसीना आ रहे। दूसरी बात मैं बता दूं, मेरी माँ ने तनु कह दी जाओ बहुत ज्यादा तने बहुत इनका किसानों के उसमें तू गई है, घना ज्यादा तू बोली है और सरकार तेरे उसमें चल रही है, इस टाइम फेवर में नहीं है, तो इब्जा घर ना ही तेरी टांगा ना तोड़ दूंगी। तो भैया मुझे तो अपनी माँ से टांग तुड़वानी ना, मरना यहाँ मंजूर है। नु कहती जब तक ये बिल वापस ना हो जा तो छोरी घर मत आजी है यहाँ और वहीं रही है किसानन की गैल और वहीं मरी है। तो मैं तो जाने वाली नहीं। सरकार ने भी तो सबसे पहले यही बात कही, बैठक की शुरुआत में ही यही कहा कि और राज्य के भी कई हजारों ऐसे किसान हैं। 1000 का है, हमें क्यों ना मिलवाया उनसे? इतने दिन से यहाँ पड़े, 44 दिन हो गए, बेकार की बात कर रही हो मैडम जी। 1000 है का, उनकी गिनती कहाँ है? हमें मिलवाओ, हम भी तो उनसे मिलना चाह सके, या हम ना मिल सके। दूसरे देशों में और हम भी आई देश तो हमें क्या मिलवा रही है उनसे? तो क्या लग रहा है कि सरकार बिना तथ्यों के बिना तथ्यों के तो कर रही है, बना रही है, अपने आदमी ने बना रही है, इतने लोग जान पहचान वाले उन्हें भेज रही है, उन्हें बना रही है, उनसे बात न कर रही है, पैसे दे के बुला रहे हैं उन्हें। हमें कह रहे हैं वे ये पैसे मारे, वे पैसे में बुला रहे हैं उन्हें। तुमने देखे हुए, तुम इतने दिन से हो यहाँ, तुमने वे देखे जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, तुमने देखे? जवाब दो। हमने तो देखे हैं अभी कुछ ही समय पहले। कितने दिन के लिए देखे थे? कितनी देर के लिए? 3 घंटे 4 घंटे के लिए आए थे वो लोग। सिर्फ जितने पैसे मिले इतने देर के लिए उन्होंने मजदूरी करी। अच्छा, पैसे के बल पे लाया गया? पैसों के बल पे लाया गया, पैसे में ना आ रही हूँ, अपने हक को आ रहा हूँ। इतना किसान यहाँ ठीक है, अरे अपने हक के लिए ना आता तो यहाँ 44 दिन ना रुकता हूँ किसान। दूसरी बात, इतनी शहादत हो गई, सबके परिवार भी यही है, पैसे मारो। मोल भाव जो होवे, एक जो वजूद होवे इंसान का, जमीर होवा खरीद सके। ये इनके तो खुद पिटारे में कोई सौदा नहीं है, ये दूसरे इनके पैसा पे चुनाव लड़ते हैं, खामखा की बात कर रहे हैं, खरीदा भेजा। क्या लग रहा है कि इतने सारे लोग आस में हर दिन बैठे रहते हैं और तारीख आती है तो सोचते हैं 15 तारीख के बाद तुम देखियो रुखी अलग होगा, आंदोलन में सहयोग देखियो युवाओं का, छोर इनको 15 तारीख के बाद ठीक। और दूसरी बात, 26 जनवरी पे सेटल होगा इनका मामला। तो अगर ना किसान ने बुद्धि सेट कर दी देश के ने तो बात है, नहीं तो बात है। आप लोगों ने शक्ति प्रदर्शन दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, दिखाया सर, शक्ति प्रदर्शन ना हो। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, मेरी बात सुनो मेरी बहन, वो शक्ति प्रदर्शन नहीं है, वो जो गेर में गरारी फंस रही, ट्रैक्टर 42 दिन से खड़े, चाबी लगा रहे हो, ठीक सुना चल रहा है, उसकी प्रैक्टिस चल रही हूँ तो रिहर्सल थी, क्योंकि मशीनें खराब हो सके, जंग लग सके, जंग खोल के देख रहे हो
थोड़ी। अगर आप इसे रिहर्सल कहेंगे तो 26 जनवरी पे फिर क्या यूँ करेंगे? चीज तो आप देखना, हमारे साथ बने रहना। आपको कोई दिक्कत हो रही है खाने पीने, कोई व्यवस्था खराब तो ना हो रही, आपकी गल दुर्व्यवहार तो ना हो रहा, तो बने रहो। हमारी गल कहाँ दिक्कत है। और ध्यान रखिए, चोरी ज्यादा सच दिखा रही है, अगला मुकदमा तेरे खिलाफ होगा, मीरा राजपूत के खिलाफ होगा। मीरा राजपूत अब बेचारी बहुत सच दिखा रही, किसानों का ज्यादा सहयोग कर रही, लेकिन जब ऐसी नौबत आवेगी तो छोरी सहयोग करियो, क्योंकि ये तुम्हारा सच दिखा रही है। चलिए और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। अब बताइए सरकार को क्या कहेंगे? उन्होंने तो कह दिया आप जैसे कुछ और भी किसान हैं जो उनके फेवर में हैं। ऐसा है, कोई वो किसान अब ये इतनी शर्म की है इस सरकार के लिए, बेहयाई सरकार है, बेशरम। किसान वर्ष किसान, ऐसा हमने किसी सरकार में नहीं देखा कि आंदोलन के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना। 1947 के बाद पहला आंदोलन है SOU, इनकी सरकार में ऐसे ऐसे आंदोलन चले, आंदोलन के खिलाफ आंदोलन बैठा रहे हैं, आंदोलन के खिलाफ पैसे के जोर पर किसान वर्ष किसान करके इन्हें दिखा रहे, ये फेल हो जाएंगे, पास नहीं हो। मैं उन पे जितना ये पैसा उधर खर्च कर रहे ना, इन्हें शुद्ध बुद्धि होती तो किसान की बात मान लेते। क्या लग रहा है शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं? खो बैठे। आपको एक बात की ना पता दिखे, बताया वाली बात, जब ये मीटिंग कर रहे हैं ना, एक बार तो मीटिंग उठ गई, बात इन्होंने कह दी ठीक है ना बात बनिए जाओ, दोबारा मीटिंग बैठाई तो अमर साहब ने वहाँ दोबारा विज्ञान भवन में पत्रकारों को बुलाया, तो यहाँ का मतलब है समझ ही ना पा रहे क्या करे ना करे। शुद्ध बुद्धि तो खो रही इनकी, जब ही तो 5-5 मिनट में मीटिंग बदल रही है, देखी नहीं तुमने? आधा घंटे तक मंत्री जी बाहर रहे और बैठक में किसान नेता हॉल में इंतजार कर रहे थे। क्या वजह? किसान जो हो भगवान का रूप हो, इनको इस बात की शर्म नहीं आनी चाहिए। हम उन्हें इंतजार करवा रहे हैं, हम यहाँ 44 दिन से यहाँ, इन बात की शर्म तो उस आदमी को आनी चाहिए जिसे हमने इतने सम्मानित पद पर बिठाया। क्या जरूरत थी मंत्री जी को? पर चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो सके गुरु मंत्री की एक आध पढ़ाई सी रह गई हो, लेने गए हो। बात बताइए, वो आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपने कई बैठकों में तो उनका खाना तक भी ठुकरा दिया, तो आप ही तैयार नहीं है। हम उनका खाना खाएंगे, वे हमारा खाना पहले तला ली, बता उन पे कहाँ से आया? ऐसी कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी ने ऐसी मशीन बना दी जो कि ये पैसा घेर रहे हैं वहाँ में से और रोटी लिकड़ रही है, गेहूं लिकड़ रहे हैं, मक्का बाजरा लिकड़ रहा है, ऐसी कौन सी मशीन बना दी है? ऐसी कोई सी मशीन, ये भी हमारा खा रहे, तो हम इनका खावे ना खावे हमें हमारी मर्जी नहीं, कहा पता जहर मिला के देते, सही ना खाओ। चलिए, और हमारा ही खा रहे और हमें ही गुर्रा रहे, बेशरम। इन्हें शर्म ना आवे, पाकिस्तानी खालिस्तानी मार दुनिया भर के बिलन लगा रहे, ये सरकार बेशरम, इन्हें शर्म नहीं आती इन मंत्रियों को। वो बुला के अपने घर पे और आधे घंटा इंतजार करावे, वो बेशरम मंत्री, उसे शर्म नहीं आवे? क्या मैं किसान का बेटा? उनने कौन सी डिग्री ले रखी? आपको खट्टर जी भी मिले थे। अरे वो खट्टर तो खटेला है, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, मुकदमा उसके खिलाफ मुकदमा। नेशनल अथॉरिटी की चीज को प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को खुर्द बुर्द करने का अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं बनता। जो नेशनल हाईवे को उसने खुदवाया ना, उसके खिलाफ मुकदमा होगा 100%। आपको कौन सा हक है कि आपने भी काले झंडे दिखाए, इतनी नाराजगी दिखाई खट्टर साहब को, वो भी तो कुछ करेंगे। उनको किसने बनाया भी तो हम नहीं था, बनाया भी तो हम नहीं था, जब तो यूं झोली फैला के वोट मांगे था, हमारी बात ना और जब बना दिया तो बेशरम हमारे खिलाफ बोल रहा, उसे शर्म नहीं आवे और फिर नहीं आएगा वोट मांगने। मित्रों हमारी करी है ना, भाइयों और बहनों करके जो हमारी मित्रों करी है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, यह बात को तो हम उनसे हिसाब लेना चाहे, जवाब लेना चाहे, जवाब भी ना ले सका हम उनसे। बिल्कुल जवाब लेंगे। इस बीच आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था मैडम, जब गद्दड़ के दिन ओले आए हैं तो वो गांव की तरफ को भाग गया, हमारे यहाँ ये कहावत है। अब मोदी जी के दिन खराब आ गए, अरे भी हमारी तरफ को भाग रहा है, ये गलत जगह छेड़ दिया इसने। हाँ, इसने गलत छेड़ दिया जी। भालू की गोली भर ली, किसान भालू है, गोली भर ली गलत। अभी छुटना मुश्किल है जब तक ये काले कानून रद्द न होंगे। अभी टिकैत साहब ने कहा ये तो अभी की बात है, ये तो अभी डेट दी जा रही है, अगर कुछ नहीं होता है तो 2024 तक भी यहाँ बिल्कुल करेंगे। हमारे बुजुर्ग जो हैं, जब वो यहाँ रह सके 2024 तक, तो हम जैसे युवा को क्या परेशानी? दूसरी बात, हमारे अंकल जी ने कहा तो उनकी बात का पूरा समर्थन करेंगे सारे के सारे देश के किसान। ये नु कह रहे जोड़ा ठाक है, इब लोग जान हम जोड़ा लेके भगवाओगे सब जा। पता ना हमें ना पता ही झोला इनका इतना बड़ा, पूरे देश की राजनीति, पूरे देश का सिस्टम झोला में बढ़ा के और गले में को नीचे को कटक जाएंगे, इतना बढ़िया इनका डाइजेस्ट सिस्टम है। हमें ना पता ही वो झोला में सारे देश की नाश कर देंगे। दिक्कत हो रही है तो वो उनके पास ऑप्शन ही क्या रहेगा? वो तो झोला ही उठाएंगे ना। तो हम तो अब झोला इनसे कहना चाहे, झोला अपना उठाओ निकलो, लेकिन वो झोला को यहाँ छोड़ के जाओ, खाली करके, खाली को लेके जाओ, खाली लेके आए तुम। अच्छा, उसकी भी चेकिंग चलेगी? बिल्कुल चलेगी ना चलेगी।
क्यों ना चलेगी? जब हम कहीं जाते हैं, पुलिस हमारा प्रशासन जो हमारी चेकिंग करे तो हम चेकिंग नहीं दे सकते? क्या दिक्कत है चेकिंग देने में? देश के हर नागरिक को चेकिंग देनी चाहिए। जब मानो क्या पता सिस्टम बिगड़ जा, जिस दिन यहाँ झोला लेके जाएंगे वहाँ भी हम उल्टा करवा के देखेंगे। तो वो भी नागरिक है, उनकी भी चेकिंग। और क्या, क्यों कहा वो या देश के ना है, वो या देश के ना या स्पेशल है वो, या नेताओं को सम्मानित पद पे बैठे हैं, सम्मानित पद पे बैठे हैं, सम्मानित पद पे बैठ के, सम्मानित पद पे बैठ के डकैती करोगे, किसान को फांसी दोगे। अभी तो योगी जवाब देना, ये जो 56 या 60 किसान मर गए, ये भी इन्हें जवाब देना, उसकी जवाबदेही भी इनकी बनती है, इनसे जवाब लिया जाएगा, झोला जरूर चाहिए। दूसरी बात, जब ये कुछ होंगे नहीं, पहली बात सम्मानित पद पे है, ठीक है, लेकिन कोई भी सम्मानित पद पे अगर हो या कोई भी नेता हो, उनसे सबको अधिकार है अपनी जांच करवाने का। कहा दिक्कत का? ये नियम इन्होंने नहीं बनाए कि अपनी जांच करो, हमने थोड़ी बनाए। तो कहा दिक्कत है ना, वो जो झोला जाए उठा के जाने वाले, बाकी जांच करवाने में क्या दिक्कत हो रही? कटोली की बात आई है और जांच की बात आई है, तो एक सवाल और भी उठा। ये किसान बेटी जो हमारी जो बोल रही है, वो मीडिया वालों से निवेदन है कि गोदी मीडिया जो नहीं दिखा रहा है, पर हमारा आपसे निवेदन है कि ये चीज पूरे हिंदुस्तान को दिखाना है कि एक किसान बेटी किस तरह रात में यहाँ पर और किसानों के बीच में जो बोल रही है, इनकी आवाज पूरे देश में जाना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के किसानों को आने नहीं दे रही है। मुझे खुद एक दिन बंद किया और हमने चक्का जाम किया दूसरे दिन भारतीय किसान यूनियन ने, और जब मुश्किल से बामुश्किल हम चुपके आज 200 आदमी यहाँ इस बॉर्डर पे 4 दिन से आए हैं। तो इनके जितने प्रदेश शासित सरकार है बीजेपी की, वहाँ इतनी तानाशाही चल रही है कि प्रशासन को अलर्ट कर रखा, एक भी आदमी दिल्ली नहीं जाना चाहिए। और मीडिया वालों को भी, कई मीडिया वालों को खरीद रखा। आप बुरा मत मानिए, बहुत मीडिया निष्पक्ष है और बहुत मीडिया बिका हुआ है, आप बुरा मत मानिए उसका। ये जो सच्चाई, ये बेटी जो बोल रही, ये दिल की आवाज बता रही है हिंदुस्तान को, ये दिल की आवाज आपको बताना आपका परम धर्म है। ये जो हमारी बेटी आज हमारे बीच में रात में, और यहाँ बहन बेटी है, हमारी माता बहन साथ दे रही है लगातार, ये आपको बताना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बिल्कुल पूरे। पर एक बात बताइए, जैसे इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से जैसे तैसे आए हैं, जिन लोगों को रोका जा रहा है उन लोगों के लिए क्या कहना है आपका? जो रोक रहे हैं वो हवार पानी कभी ना रुका करते, वे आवेंगे जब आंधी चलेगी, किसानों की आंधी चलेगी, वे दिल्ली आवेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये रोकने वाला सिस्टम ही समझ में ना आयो। कहाँ ऐसा मैटर हो रहा जो रोक रहे, कहाँ पता रही देश में, देश का किसान एक दूसरे से मिलना चाह रहा था, इन्हें परेशानी हो रही। कहाँ परेशानी हो रही? यूं ही तो इनकी दिक्कत है, सारे धर्म सारी जाति यहाँ मौजूद है एक परिवार के रूप में, और ये मिलने नहीं देना चाहते, क्योंकि ये तो वोट यही बात पे सकेर ले में हर बार। अब क्या ना होने को ध्यान रख लियो, यह बात है। और जो जांच चल रही है, ऐसा ना हो कि आपने जैसे मुझसे पूछा, मुझसे बताया कि सच दिखा रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुकदमा होगा, दिख लिया लाली ज्यादा सच दिखा रही है, ज्यादा मिलियन में वीडियो जा रही है, मैं देखी हूँ, ठीक, मुकदमा होगा तेरे खिलाफ, ठीक, लिख ले। आप भी ये बताइए कि एक बात बताइए कि ये एक जरूरी सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है, घरों पर, सभी किसानों के घरों पर चेकिंग भी चल रही है, और जब हम चेकिंग देंगे तो इन्हें कहा दिक्कत है चेकिंग देने में, कहा परेशानी है? जब हमारे घर पे, हम यहाँ पड़े हुए हैं, हमारे घर पे चेकिंग जांच चल रही है, इन्हें कहा दिक्कत है चेकिंग? कुछ परेशानी है? नियम तो इन्होंने नहीं बनाए, तो कहा दिक्कत है इन्हें चेकिंग करवाने में? आखिरी सवाल मेरा एक और है, जैसे सभी किसान घर बैठे समर्थन कर रहे हैं और बता रहे हैं, अपनी बातों को पहुँचा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? हमें तो कोई दिक्कत ना, हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इतना किसान तो देश का यहाँ पड़ा बॉर्डर पे, ठीक, और इतने ही घर से सहयोग आ रहा, सबके कमेंट पढ़ूं मैं, 20-20 हजार भी आम है तो, और अपने ही वीडियो के ना पढ़ती हूँ, सारे इनके पढ़ूं, सब पॉजिटिविटी चल रही है, देश को नाश करने में ये लग रहे। बस सबसे ज्यादा अहम योगदान है हमारे स्पेशल उद्योगपति का, या देश की दुर्दशा करने में। उद्योगपति ने तो ये कह दिया, तो मेरा तो दूर दूर तक भी कोई नाता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, फालतू की यहाँ पर मेरे लाली बता दे, टावर न तोड़े, बिजली कटी, पहली बात बता दूं, आदमी को झूठ बोलते शर्म नहीं आती। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका कोई वो नहीं है। आज 34-35वें दिन जब आया था, आज 42-43वां दिन है, 34-35वें दिन बोले अंबानी जी, ठीक, पहले काय को ना बोले, शुरू में कहाँ चले गए, या उनको पता नहीं चल रही देश में उनकी कंपनी का बहिष्कार हो रहा है, या उनको परेशानी हो रही है प्रोडक्ट की, और फलाने और बाबा रामदेव जी को पता नहीं चल रही, उन्हें देश में आंदोलन चल रहा सरकार के फेवर में है, ये इसलिए उनके खिलाफ जनता का कहना कि केवल इतने बड़े फार्म हाउस को बनाया 2017 से, उनमें भैंस बनेंगे हमारी, भैंस बनेंगी।
उनमें भैंस बांधेंगे, डेयरी खोलेंगे, हमारी भैंस ने बांधेंगे वहाँ में, या डेयरी खोलेंगे जो इतने बड़े बड़े 2017 से फार्म हाउस बनने लग रहे हैं, अडानी एग्रीकल्चर फार्म हाउस, फलाना फार्म हाउस, डैम का फार्म हाउस, उनमें कहा करेंगे अब सु पहले काय को ना खरीदे, या बिल को आने से पहले ही, या का मतलब यू बिल इनकी समस्त निगरानी में होगा है। बिल्कुल ये तो तमाम लोगों की बात थी जो आप तक पहुंचा रहे हैं और तरह तरह की बातों को भी उनकी भी बात ला के हमें यहाँ बता देकर लाली एक आध बात, या महिला लेकर जाए करवा, उनकी अंदर की स्थिति बता देकर हमारा भी जी खुश हो जाएगा। उनकी भी बातें जरूर पहुंचाएंगे। जो अभी बताया कि सरकार ने तो दो टूक बात पहले ही कह दी थी बैठक की शुरुआत में ही कि कुछ कानून उसके समर्थन में है, कि कुछ लोग कुछ किसान इसके समर्थन में हैं, तो इसीलिए ये कानून तो वापस नहीं लिया जाएगा। आखिरी सवाल मेरा समर्थन वाले कौन है, मैं तो बार बार पूछ रही हूँ, सब नु कह रहे हैं छोरी की वीडियो ज्यादा वायरल हो रही है, ज्यादा वायरल हो रही है, मेरी आवाज उन तक ना पहुँच रही जो समर्थन कर रहे हैं। समर्थन वाले कौन से बॉर्डर पे बैठे, पाकिस्तान के पे, बांग्लादेश के पे, या चलते चलते जापान पहुँच गए वे। चलिए ये आवाज भी पहुँचाएंगे, पर सभी देशवासियों को क्या कहना चाहती है हमारी वीडियो? सभी को मैं यही कहना चाहूंगी, सबसे पहली बात तो बढ़िया सहयोग कर रहे हो, यूथ का बड़ा योगदान मिल रहा है इसमें, मैं देख रही हूँ, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, महिलाओं का भी सहयोग आने लग रहा। देखिए जादिनिया देश की नारी सारी रोड पाले के बाद इन काले कानून रद्द हो जाएंगे, सभी ऐसे ही डटे रहो जोश के साथ। मगर मैं आपको बता दूं, हमने तो अंदर तो महसूस हो रही थी कि तारीख 15 मिलेगी, भगवान की कसम, मेरा एक भाई है उसकी कसम, महसूस हो रही थी कि 15 तारीख मिलेगी। सरकार पहले मुझे पहले से ही पता था भाई, अब परमात्मा कसम, मेरा एक भाई है उसकी कसम, मुझे पहले से ही पता ही तारीख 15 मिलेगी, तारीख मिलने की तो दुनिया पता ही, पर 15 मिलेगी यू भी मुझे पता ही। हाँ उम्मीद थी, मुझे पता ही, मुझे ये चुगलबाजी करेंगे जब भी मुझे पता ही। हाँ चलिए एक नारी का आह्वान कर रही है कि यहाँ पर आइए, बॉर्डर पर बैठिए और हम सभी किसानों का समर्थन करिए। पर और भी बहुत सारी खबरें हैं कि समर्थन में किसान, एक तरफ विरोध में किसान, अब क्या कहें। दूसरी तरफ सरकार जो है बार बार बैठक कर रही है पर मना तो नहीं पा रही है इन सभी किसानों को। ऐसी ही अपडेट आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।